आप सोच के देखो कि मैं एक फिल्म बनाऊं जिसका मेन किरदार एक सिपाही एक जासूस हो, जिसको पाकिस्तान भेजा जाए आतंकवादियों के नेटवर्क की खबर बताने के लिए। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है जिसका हम नाम देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इसमें आप आगे देखते हो हमारा जासूस कितनी मेहनत से काम करता है, वो सारे सीक्रेट अपने बॉस को भेजता है। ऐसा ही इंटेलिजेंट रिपोर्ट 2018 में पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है कि असली में कहीं पर एक बम ब्लास्ट होने वाला है। उसके बॉस बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें भेजो। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, लेकिन आखिरकार अपना सिपाही सफल होता है। वो कहता है 14 फरवरी 2019 को आर्मी के CRSF के एक कुंभ को निशाना बनाया जा रहा है। बॉस इसका धन्यवाद करते हैं और वो तुरंत PM के ऑफिस में जाकर के यह खबर देते हैं 11 कुनबे आए हैं जिसको हमें बाई रोड नहीं भेजना चाहिए। यहाँ पर आतंकी हमला होने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को मिलती है, जिन्हें हमने नाम दिया सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से निभाया है, लेकिन 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले की असली तस्वीर देखने को मिलती है। हालांकि यह फिक्शनल मूवी है, लेकिन हम तुम्हें असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी इस खबर को सुनकर बहुत ही खुश होते हैं और नारा लगाने लगते हैं। हमारा जासूस उनके बीच में बैठा था, वो चौंक हो जाता है इस खबर को सुन करके। उनके चेहरे पर कहीं न कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है। आखिरकार ये अगली बार अपने बॉस को फोन करता है जवाब मांगने के लिए। वो कहता है मैंने इतने सारे इंटेलिजेंट रिपोर्ट दिए, फिर भी ये हमला कैसे हो गया। उनका बॉस कहता है हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, जिनकी वजह से CRSF के 40 जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वे अपनी कोशिश जारी रखें। जब वीडियो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, हमारी फिल्म में एक बड़ा ही शॉकिंग रोल देखने को मिलता है। आतंकवादियों की अलवारियों को सर्च करते वक्त उन्हें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। ऑडियो की एक तरफ प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ ISI के हेड थे। अपने सुरेंद्र गोभी ISI के हेड से कहते हैं यदि कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, यदि ये हमला इलेक्शन से पहले हो गया तो इससे मुझे बहुत फायदा हो जाएगा। तो ISI के हेड कहते हैं 14 फरवरी आप डन समझें। अब आप कहोगे कि ये असली में तो हुआ ही नहीं, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये असली में हुआ था। मैंने पहले ही डिस्क्लेमर में लगाया था कि ये फिल्म फिक्चुअल है, तो मैंने पुलवामा हमले का असली जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई। इस फिल्म में कुछ चीजें असली हैं और कुछ चीजें फिक्चुअल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। अगले सीन में बॉस कहता है कि इस देश में कभी ना कभी तो देशभक्त सरकार आएगी, एक ऐसा PM आएगा जो लोगों की सच में फिक्र करता हो। तो कैसी लगी आपको यह मेरी फिल्म। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कैसा बेखुदा सा प्रोपेगेंडा है। क्यों भाई, यदि इसमें मैंने पाकिस्तान की बुराई करी तो आपको प्रोपेगेंडा दिखाई देता है। लेकिन कुछ इंटेलिजेंट लोग कहेंगे कि इसमें तो पाकिस्तान की बात हो ही नहीं रही है। प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है, जिसमें PM नरेंद्र मोदी को गद्दार दिखाने की कोशिश की गई है। तो धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर कुछ इसी तरह का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए, लेकिन इसका असर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। चलो अब हम इसको समझते हैं। इस वीडियो में ऋतिक रोशन ने कहा है कि भले ही वे फिल्म में पॉलिटिकल से सहमत ना हो, भले ही वे बहस कर ले फिल्मकारियों की जिम्मेदारी को लेकर, लेकिन इसमें स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी थी और एक सिनेमा में उन्हें स्टूडेंट के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि चाहे फिल्म अच्छी थी, लेकिन है तो प्रोपेगेंडा। आदित्य गर्ग अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में इतने मगन हो गए कि जिसमें वही दिखा दिया गया जिसमें पाकिस्तान ने कई बार अपने भारत पर इल्जाम लगाया था। सच तो यह है कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंसी से ऐसे ही कई क्लेशों को रिजेक्ट किया है। आप एक बार ये 2012 का आर्टिकल देखिए, जिसमें भारत सरकार ने मना किया है कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसी का जासूस बना करके भेजा है। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें भारत सरकार ने पाकिस्तान के सभी दावों को खारिज किया है।
ऐसे ही धुरंधर फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट को हीरो के रूप में पेश किया है। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? अब आप कहोगे कि ये एक फिल्म ही तो है, लेकिन इसमें 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ में दिखाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी शरद लाइब्रेरी के गैंगस्टर हैं उनको भी दिखाया जाता है, और इस तरह से भी रियल लाइफ में भी डकैत रहे थे, और पुलिस वाला असलम चौधरी भी रियल लाइफ में रहा था। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी, याद रखेंगी। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को हो गई थी, जो चौधरी असलम के एक एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन फिल्म का एंड किया गया कि इसमें फ्यूचर एजेंट भी शामिल दिखाया जाता है कि रहमान डकैत को मारने से पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन असलियत में ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आखिर 10 अगस्त 2009 की आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, जिसमें बताया जाता है कि उनका एनकाउंटर बिन कासिद इलाके में हुआ था। फरवरी 2010 में डॉन का एक ये आर्टिकल रिपोर्ट देखिए। रहमान की पत्नी ने रेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था, जिसमें असलम चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज भी की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन। लेकिन लोग फिल्म में यह भी नहीं जान पाते कि ये फैक्ट है या फैशन। इसी कारण से ये एक्चुअली टूल बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है, तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम। साल 2011 का ये एक न्यूज आर्टिकल देखिए। दोस्तों, करेंसी सप्लाई करने की वजह से एक ब्रिटिश कंपनी पर रोक लगा दी गई। फाइनेंस मिनिस्टर नमो नारायण मीना ने राज्यसभा में बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारो का भारतीय रिजर्व बैंक के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था पैक नोटों का कागज सप्लाई करने का। जुलाई 2014 में यह बात सामने आई कि डॉलरों द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पेपर वो एक सही मायने में नहीं था। इसके बाद कंपनी ने अपनी गलती मांगी और बाद में उस कंपनी को भारत में बैन कर दिया गया। इन्फॉर्मेट एजेंसी के द्वारा जाली करेंसी पकड़ी गई, जिसकी क्वालिटी लीगल करेंसी जैसी थी। इंटेलिजेंट रिपोर्ट ने साजिश की। हाईली सिक्योरिटी प्रेस में जाली नोट छापे जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए भारत में लाए जाते हैं। लेकिन फिल्म में इस जाली नोट को लेकर के दिखाया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने मशीन को 40 बताया है। इसके बाद में वो मशीन पाकिस्तान भेज दी गई, लेकिन इस बात का कहीं पर भी रद्दी भर सबूत नहीं है। ऐसी कोई भी न्यूज नहीं मिलेगी आपको। अब फिल्म में सरकार को गद्दार बताया गया, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट ऑफिसर को फिल्म में दिखाया जाता है। इंटेलिजेंट ऑफिसर को पता चलता है कि भारत में हमला होने वाला है। उसने सोचा कि सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, इस न्यूज को मेरे पास ही रहने दो। अब इस पर सुशांत सेना कहते हैं संजय सोनियाल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित करता है। संजय सोनियाल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के से अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिखी। क्या अजीत डोभाल इससे सहमत होंगे कि ऐसा गंदा किरदार उनसे प्रेरित करता है? आप एक बार सोच के देखो कि यदि आप एक इंटेलिजेंट ऑफिसर होते तो आप भी ऐसा बिहेव करते। कम से कम आप मीडिया में तो लीक करते। जितने ऑफिसर आपके अंडर में आते हैं, आप उनको लेकर कुछ तो करेंगे ना। अब आप यह नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेशन में आकर कम से कम रिजाइन तो देते ना, या फिर आप खाली बैठे 10 साल तक की फोकट में सैलरी ले। सर, इंटेल मिला है, इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। बट अभी नहीं। ये इंटेल तब काम आएगी जब कल की अवतार जन्म लेगा, जब क्लाउड होंगे और बेनिफिट कर सकेंगे। सर, यूपी के लिए भी एक इंटेल है। अभी नहीं। यूपी की इन्फॉर्मेशन को भी संभाल कर रखो। यूपी में एक दिन आएगा जब विन डीजल जैसा दिखने वाला एक सीएम एक दिन आएगा। अभी हमें सैलरी लेनी चाहिए? नहीं, सैलरी लेना नहीं छोड़ना है, क्योंकि शुगर की कैलोरी हलवाई नुमा और ब्यूरोक्रेट की सैलरी बड़ी कसाई नुमा होती है। फिल्म में एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नेगेटिव है जो असल जिंदगी में होता है। जैसा कि आपने राजनीतिक पार्टी में वोट नहीं दिया तो आप एक गद्दार हो। इसके अलावा भारत में कोई भी अटैक होता है तो जिसमें कोई भी मुस्लिम इन्वॉल्व हो तो भारत के सभी मुस्लिमों पर देशभक्ति का सवाल उठाया जाता है। क्या यह सही है? मेरे हिसाब से तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक की गलती की वजह से हम सभी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। इसके अलावा हमारा कई बार मुस्लिम भाइयों ने साथ दिया है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे?
कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।